अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। सख्त सर्दियों का मौसम था। यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी। ऐसे में वो चारों दोस्त गोल्डन प्लाजा में माइकल के घर जमा थे। गपशप का दौर चल रहा था। वो चारों आपस में बेहतरीन दोस्त थे। बचपन से एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कियों के नाम कैली और जैनेट थे, जबकि लड़कों के नाम क्रिस्टोफर और माइकल थे। कैली और जैनेट क्रिस्टोफर को क्रिस और माइकल को माइक कहकर बुलाती थीं। गोल्डन प्लाजा में रहने वाले लोगों का एक अनोखा असूल था, और वो ये कि कोई भी 15वीं मंजिल पर नहीं जाता था। ठीक उसी तरह जैनेट, कैली, क्रिस्टोफर और माइकल के वालिदैन ने भी बचपन से उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया था। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि पार्टी करते हैं, क्रिस्टोफर ने कहा। हाँ यार, मज़ा आएगा। हम लोग हमेशा सर्दियों में पार्टी करते हैं, लेकिन अब की बार कुछ नया होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नया होगा। हम लोग इस बिल्डिंग के 15वीं मंजिल पर पार्टी करेंगे, कैली ने कहा। क्या बकवास कर रही हो? क्रिस्टोफर बोला। बकवास नहीं कर रहा, बल्कि दुरुस्त कह रहा हूँ। ज़रा सोचो तो, हम कभी 15वें फ्लोर पर नहीं गए। वहाँ पार्टी करने का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमारे वालिदैन हमें वहाँ जाने से मना करते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी ना, कैली ने कहा। साफ जाहिर है 15वीं फ्लोर आसेबी जगह है, जभी तो वहाँ कोई नहीं जाता, जैनेट ने कहा। अरे यार, मेरे वालिदैन तो मुझे जान से मार देंगे अगर मैं वहाँ चला गया तो, क्रिस्टोफर बोला। कम ऑन यार, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं। हम बहाना बनाएंगे कि हम घर से बाहर कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, आपके माइक ने कहा। हाँ चलो ठीक है, वैसे बात तो है, अगर हम वहाँ जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर पता तो चले कि हमारे घर वाले हमें वहाँ जाने से क्यों मना करते हैं। ठीक है, फिर मुझे भी मंजूर है। मैं भी चलूँगी अगर तुम लोग जाओगे तो, कैली ने कहा। तो फिर तय हुआ, हफ्ते की रात हम सब 15वीं मंजिल पर इकट्ठे होंगे, जैनेट बोली। और फिर हफ्ते का दिन भी आ ही क्या। हफ्ते के रोज़ रात 10 बजे वो सब अच्छी तरह तैयार होकर 15वीं मंजिल पर चले आए। ओह खुदा, कितनी दिल दहला देने वाली खामोशी है यहाँ, जैनेट बोली। हाँ यार, ये तो है, मुझे भी डर लग रहा है, कैली ने कहा। आओ उस कमरे में चलते हैं। क्रिस्टोफर उन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। वहाँ पर हर चीज़ बड़े सलीके से रखी थी और किसी चीज़ पर भी गर्द नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कमाल है यार, अगर यहाँ कोई नहीं आता तो इतनी सफाई कैसे, जैनेट ने पूछा। मुझे तो लगता है जैनेट कि ये जगह आसेब ज़दा है, जभी तो यहाँ पर कोई आता नहीं, लेकिन फिर भी ये इतनी साफ़ है, वो कैसे? कैली ने भी ख्याल जाहिर किया। लेकिन अगर इस जगह आसेब या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती तो यहाँ की सफाई क्यों करते, क्रिस्टोफर ने हंसते हुए कहा। क्रिस, तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ अच्छा। उफ यार, रहम कर इन बेचारी लड़कियों पर, मत इनको जला, माइकल ने कहका लगाकर कहा। अचानक ही जैनेट को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो क्या था, तुम लोगों ने सुना? क्या? हमने तो कुछ नहीं सुना, क्रिस्टोफर ने लापरवाही से कहा। और फिर वो और माइकल मिलकर लड़कियों का दिल बहलाने के लिए उन्हें साथ लेकर डांस करने लगे। एक के बाद एक गाने पर वो लोग बड़ी खूबसूरती से रक्स करते रहे। जब सब थक चुके तो आराम करने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। माइकल जैनेट और कैली को डराने के लिए गोल्डन प्लाजा के बारे में मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ आना क्यों मना है? मैंने इस बारे में अपनी ग्रैनी से पूछा तो उन्होंने बताया था कि आज से 50 साल पहले यहाँ एक कैथरीन नामी औरत रहा करती थी। कहते हैं कि वो एक जादूगरनी थी, जादू किया करती थी हर वक्त। एक दिन उसे यहाँ इसी कमरे में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं हार्ट अटैक हुआ और वो मर गई। बस उस दिन के बाद से यहाँ कोई नहीं आया। इतना कहकर माइकल ने उन लोगों की हैरान शक्लें देखी और फिर कहका लगाकर हंसने लगा। माइक, क्या बदतमीजी है, कैली ने गुस्से से कहा। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी आवाज़ पर वो लोग चौंक पड़े। आवाज़ बाहर दूसरे कमरे से आ रही थी और लड़कियां खौफ से चीख पड़ी। वो कैसी आवाज़ है,
जेनेट हकलाई। लड़कों, अगर ये तुम लोगों में से किसी की कोई शरारत है ना, तो मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। कैली ने पहले ही लड़कों को वार्न कर दिया। गोल्डन प्लाजा के बारे में जो कहानी मैंने सुनाई वो मन घड़त थी यार, लेकिन ये आवाज़ कोई मजाक नहीं। माइकल वाकई डरा हुआ लग रहा था। इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, हम बाहर निकल कर देखते हैं, क्रिस्टोफर ने कहा। और फिर ये चारों दोस्त कमरे से बाहर निकल आए। क्रिस्टोफर आगे आगे चल रहा था। सामने कमरे के बाहर एक साइन बोर्ड था, उस पर लिखा था, अपनी किस्मत का हाल जानिए। अरे, ये बोर्ड यहाँ कब आया? अभी जब हम यहाँ आए थे तब तो ये बोर्ड यहाँ नहीं था ना? कैली ने हैरत का इजहार किया। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तभी तो सब लोग यहाँ आने से मना करते थे, जेनेट ने खौफ से कांपते हुए कहा। पागल हुई हो क्या? ऐसे ही चले जाएं यहाँ से? जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्रिस्टोफर ने कहा और फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर खासा अंधेरा हो रहा था, हल्की हल्की सी रोशनी थी। उसमें उन लोगों ने देखा कि कमरे में एक तरफ मेज़ और कुर्सियां रखी हैं और कुर्सी पर एक आदमी स्याह लिबास में मलबूस बैठा है। उसने स्याह टोपी पहन रखी थी। उसके आगे मेज़ पर एक क्रिस्टल की गेंद रखी हुई थी और वो गेंद चमक रही थी। लड़कियों को लगा कि वो कोई जादुई गेंद है। क्रिस, माइक, वापस चलते हैं प्लीज़, कैली ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हम नहीं आ रहे, माइकल ने रुखाई से जवाब दिया। कैली और जेनेट में अकेले वापस जाने की हिम्मत ना थी, वरना वो खुद ही वहाँ से वापस हो लेती। एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, क्रिस्टोफर ने उस स्याह लिबादे वाले शख्स से कहा। आओ बैठो, उसने बारोब आवाज़ में कहा तो वो सब कुर्सियों पर बैठ गए। कहो, क्या जानना चाहते हो अपने बारे में? हम अपनी मौत के बारे में जानना चाहते हैं। ज़िंदगी के बारे में तो सभी जानते हैं ना, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मौत कैसे वाक़ई होगी, क्रिस्टोफर ने कहा। लड़कियां तो खौफ से सिमट गईं कि ये क्रिस्टोफर ने क्या कह दिया। उस आदमी ने जैसे उन दोनों के दिल का हाल पढ़ लिया। फिर वो मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं सबसे पहले तुमसे शुरू करता हूँ। उसने माइकल की तरफ इशारा किया। अचानक ही उसकी क्रिस्टल की गेंद चमकने लगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी मौत एक हादसे में होगी। तुम्हारे चारों अतराफ खून ही खून है, ये खून तुम्हारा अपना है। फिर उसने क्रिस्टोफर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम खुदकुशी करोगे। क्रिस्टोफर को बड़ा तैश आया मगर वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने कैली की तरफ इशारा किया। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त खौफ की परछाइयाँ मौजूद हैं। तुम्हें तुम्हारी दोस्त कत्ल करेगी। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जेनेट घबरा कर उठ खड़ी हुई। बैठो, घबराती क्यों हो? अपनी मौत से डरती हो क्या? उसने खबासत से मुस्कुरा कर कहा। क्रिस्टोफर को ताव आ गया। उसने आगे बढ़कर उस आदमी को धक्का दिया। बकवास बंद करो अपनी, वो चीखा और आदमी जैसे ही अपनी जगह से गिरा तो उसका सर सीधा दीवार से टकराया और सर से खून निकल आया और इसके साथ ही उसने दम तोड़ दिया। वो चारों दोस्त सन्नाटे में आ गए। ओ शिट, ये क्या हो गया? माइकल परेशानी से बोला। अब क्या करें? देखो इसे ही जिंदा भी है या नहीं। कैली रो देने को थी। माइकल और क्रिस्टोफर ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन अब वो जिंदा ना था। क्रिस, ये क्या कर दिया तुमने? अब हमें जेल हो जाएगी, जेनेट ने अपने सर के बाल बुरी तरह नोचते हुए कहा। और कैली अब रोने लगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? हमें कोई जेल नहीं हो रही। किसी को मालूम नहीं है कि हम यहाँ हैं और न ही हमें यहाँ किसी ने आते हुए देखा था। हम लोग खामोशी से इसकी लाश को यहीं छोड़कर चलते हैं, क्रिस्टोफर ने मशवरा दिया और फिर वो लोग खामोशी से वहाँ से चल दिए। वो सब अपने अपने घर को चले गए। अरे माइकल बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गए? जब माइकल घर में दाखिल हुआ तो उसकी मॉम ने हैरत से पूछा। बस मॉम, पार्टी जल्दी ख़त्म हो गई थी, उसने अपना डर छुपाते हुए कहा। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ काम पड़ गया है, ज़रा बाज़ार से ये ज़रूरी सामान तो ला दो। उसकी मॉम ने उसे एक पर्ची थमाते हुए कहा जिस पर ज़रूरत की चीज़ों के नाम लिखे थे। माइकल ने पर्ची उनके हाथ से ली और पैदल ही घर से चल निकला। आखिर वो आदमी कौन था जो हमें 15वीं मंजिल पर मिला था?
और गोल्डन प्लाजा में रहने वाले सारे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? और सब तो यही कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर वो आदमी वहाँ कैसे आ गया? और वहाँ इतनी सफाई थी, यूँ लगता था जैसे वहाँ कोई रहता हो। वो हमारे बारे में क्यों बकवास कर रहा था आखिर? भला मुझे कोई हादसा क्यों कर पेश आएगा? और क्रिस्टोफर जैसा दलेर नौजवान खुदकुशी का क्यों सोचेगा? और कैली को उसकी कोई दोस्त क्यों कत्ल करेगी? माइकल ये सारे सवालात सोचता हुआ सड़क पर लापरवाही से चला जा रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जूं ही मुड़कर देखा तो उसकी रूह जैसे फना हो गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा था जिसे क्रिस्टोफर ने गलती से हलाक कर दिया था। माइकल बदहवासी में चीखता चिल्लाता सड़क पर दौड़ने लगा और अपने सामने से आता देवहैकल ट्रक न देख पाया। वो ट्रक उसे रोंदता हुआ आगे बढ़ गया और माइकल मौके पर ही मर गया। ट्रक ड्राइवर और दीगर लोग उसकी लाश के गिर्द जमा हो गए। वहाँ खून का तालाब बन गया था। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। माइकल के घर वाले सब इस मौके पर वहाँ आ मौजूद हुए और रोना धोना मच गया। जेनेट इस वक्त अपने कमरे में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसके सामने कंप्यूटर ऑन था। वो गोल्डन प्लाजा की तारीख के बारे में सर्च कर रही थी। उसने पढ़ा कि सन 1990 में यहाँ 15वीं मंजिल पर एक जैक्सन नामी आदमी रहा करता था। वो लोगों की किस्मत का हाल बताता था। एक दिन वहाँ दो मियाँ बीवी आए अपनी किस्मत का हाल जानने को, तो उसने बताया कि वो दोनों किसी हादसे में मर जाएंगे और फिर वाकई वो दोनों जलकर मर गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया कि उसने पहले ही ये बात बता दी थी, लेकिन बाद में वो बेगुनाह साबित हुआ। बस इसके बाद से गोल्डन प्लाजा में रहने वालों का ये असूल है कि कभी भी 15वीं मंजिल पर नहीं जाते। जेनेट ने इस जैक्सन नामी आदमी की तस्वीर भी देखी। वो वही स्याह लिबास वाले शख्स था। जेनेट ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और कंप्यूटर बंद कर दिया और कैली को फ़ोन करके इस रिसर्च के बारे में बताना चाहती थी। जेनेट ने जैसे ही इस ख्याल से फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया कि कैली को फ़ोन मिलाए, उसका मोबाइल पहले ही बज पड़ा। उसने नंबर देखा। इत्तेफाक से कैली ने खुद ही फ़ोन कर दिया था। हेलो कैली, जानती हो मुझे उस आदमी का पता चल गया है, उसने कहा और फिर सारी तफसील कैली को बता दी। जेनेट, क्या तुम्हें कुछ खबर है माइकल के बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं कैली। माइकल एक हादसे में मर गया है। कमबख्त जैक्सन की एक बात तो सच हो गई। मैं इस वक्त उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या राज है उस क्रिस्टल की गेंद में, और इस वक्त मैं 15वीं मंजिल पर खड़ी हूँ। मैं अंदर कमरे में जाकर जानना चाहती हूँ। तुम भी यहाँ पर फ़ौरन पहुँचो। मुझे तो लगता है कि हो ना हो ज़रूर इस क्रिस्टल गेंद में कुछ खास बात है। कैसी बातें कर रही हो कैली? वहाँ तो जैक्सन की लाश पड़ी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ जानती हूँ, लेकिन देखो जैक्सन की एक बात पूरी हो गई है। अगर हम जीना चाहते हैं तो इस क्रिस्टल की गेंद को तोड़ देना ही बेहतर है, कैली ने कहा। अचानक ही जेनेट को फ़ोन पर कैली की चीख सुनाई थी और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। जेनेट पर खौफ से सख्ता तारी हो गया। अभी चंद ही सेकंड्स गुजरे होंगे कि कैली के नंबर से एक मैसेज आया। जेनेट ने जल्दी से मैसेज पढ़ा। लिखा था कि अगर अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो 15वीं मंजिल पर आ जाओ। जेनेट दहशत ज़दा सी मोबाइल को देख रही थी और फिर जैसे उसे होश आया वो भागती हुई 15वीं मंजिल पर पहुंची। वो एक वक्त में दो सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर को चढ़ रही थी। ऊपर पहुंचकर उसे कुछ ख्याल आया तो उसने क्रिस्टोफर को अपने मोबाइल से फ़ोन करके वहां पहुंचने का कहा। फिर वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ी। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जिस कमरे में उन लोगों को जैक्सन मिला था, जबकि जेनेट को अच्छी तरह याद था कि वो लोग जब वहाँ से वापस आए थे तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके आए थे। उसे लगा कि हो ना हो कैली ज़रूर इसी कमरे में है। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। अंदर खासा अंधेरा था, बहुत मामूली रोशनी थी। ऐसे में उसने देखा कि कैली एक दीवार के साथ चिपकी खड़ी हुई खौफ से थर-थर काँप रही है। जेनेट ने उससे देखा जहाँ कैली देख रही थी तो क्या देखती है कि सामने से जैक्सन चला आ रहा है। उसके होश उड़कर रह गए क्योंकि एक तरफ जैक्सन की लाश पड़ी थी तो फिर ये जैक्सन कौन था? ये ज़रूर उसकी रूह है जो मरने के बाद जाहिर हुई है, जेनेट ने सोचा। कैली के बिल्कुल करीब पहुंचकर जैक्सन रुक गया और फिर उसका गला दबाने लगा। कैली जेनेट को मदद के लिए पुकारने लगी। उसके मुंह से घुटी घुटी आवाज़ें निकल रही थी।
जेनेट का जहन तेजी से काम करने लगा। उसको कुछ समझ ना आया तो एक तरफ मेज पर रखी छुरी उठा ली और दौड़ती हुई आगे बढ़ी ताकि जैक्सन को मार सके। लेकिन जैसे ही उसने नजदीक पहुंचकर हवा में हाथ बुलंद किया तो जैक्सन रास्ते से हट गया और छुरी कैली के पेट में लगी। ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? जेनेट एक लम्हे को बिल्कुल ही भूल गई थी कि जैक्सन भी वहीं मौजूद है। वो कैली को संभालने लगी। कैली की हालत गैर हो रही थी। जेनेट धाड़े मार मार कर रोने लगी। दूसरी तरफ जैक्सन कह लगा कर हंस रहा था। जेनेट, इस क्रिस्टल की गेंद को तोड़ दो जल्दी से, कैली ने बमुश्किल कहा और इसके साथ ही उसकी सांसें रुक गईं। और फिर उसी लम्हे क्रिस्टोफर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने सामने कैली को इस तरह देखा तो शॉक रह गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। तब अचानक जैक्सन उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्रिस्टोफर की तो जान निकलने लगी। उसने पहले जैक्सन की लाश की तरफ देखा और फिर उसकी रूह को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे। जैक्सन ने उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। आओ क्रिस्टोफर, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, उसने निहायत पुरस्कार और डरा देने वाले अंदाज में कहा। क्रिस्टोफर घबरा कर पीछे हटने लगा। अब वो बिल्कुल दीवार में बनी खिड़की के पास पहुंच चुका था। नामालूम वो खिड़की भी वहां कैसे आ गई, पहले तो वहां थी ही नहीं। और अब क्रिस्टोफर इस कदामत खिड़की में खड़ा था। जैक्सन उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। क्रिस्टोफर के चेहरे से खौफ झलक रहा था। उसमें जैक्सन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने जैक्सन से मुकाबला करने से ज़्यादा मौत को गले लगाना बेहतर समझा और बाहर खिड़की में से छलांग लगा दी। वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही मर गया और वो खिड़की भी खुद ब खुद उसके मरने के बाद गायब हो गई। क्रिस्टोफर को खुदकुशी करता देखकर अब जेनेट को होश आया। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके उठी और क्रिस्टल की गेंद को हाथ में उठाकर फर्श पर जोर से पटक दिया। मरने के बाद जैक्सन की तमाम ताकत उसकी गेंद में थी, तो क्रिस्टल की गेंद के टूटते ही जैक्सन की तमाम ताकत भी ख़त्म हो गई और वो एक भयानक चीख मारकर हवा में तहलील हो गया। जेनेट ने सुख का सांस लिया। वो थक कर वहीं कैली की लाश के पास बैठ गई। इस वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने जेनेट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को छुरी पर से जेनेट के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, लिहाजा कत्ल का केस बन गया। लेकिन जेनेट जो कहानी पुलिस को बता रही थी उस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। और ये बात भी दुनिया की नज़रों में एक मुअम्मा बन गई थी कि जब उस तरफ कोई खिड़की नहीं थी तो भला क्रिस्टोफर कैसे वहाँ से नीचे गिर गया? वहाँ से तो गिरने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज भी गोल्डन प्लाजा में रहने वालों का यही असूल है कि 15वीं मंजिल पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि 15वीं मंजिल आसेब ज़दा है। कुछ अरसे के बाद जेनेट को रिहा कर दिया गया। जेनेट बेशक जिंदा रही और जब भी उसे वो वाक़या याद आता था तो वो सकते में आ जाती थी।